नेक्स्ट पार्ट सी में उन्होंने बोला है कि टोटल क्रॉस सेक्शन निकालें हाई एनर्जी लिमिट को यूज़ करते हुए और क्रॉस सेक्शन निकालें फॉर द केस ऑफ इतने मेगा इलेक्ट्रॉन के प्रोटॉन्स विद ए इज इक्वल्स टू दिस। तो उसके लिए हम हाई एनर्जी लिमिट यूज़ करेंगे और क्योंकि के ई अगर ज़्यादा है, एनर्जी 700 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, पहले 5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, वो लो एनर्जी लिमिट थी, तो यहाँ पे एनर्जी 700 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज़ की गई है, तो उसमें के भी बहुत बड़ा होगा, काफ़ी ज़्यादा होगा। तो के ए का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा 1 से बहुत ज़्यादा होगा, जबकि लो एनर्जी लिमिट में वो बहुत कम ही आता है। ए जो है वो फेम्टोमीटर्स में होता है 10⁻⁻15 में, जबकि जो वो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था ना उसकी एनर्जी, और जो के भी आ रहा था हम देख रहे थे वो भी फेम्टोमीटर्स में ही आ रहा था। तो इस तरह से के ए लो एनर्जी लिमिट में बहुत स्मॉल होता है, लेकिन हाई एनर्जी लिमिट में के ए अगर प्रोडक्ट लिया जाए तो वो 1 से एटलीस्ट बड़ा ही होता है, जबकि वो फेम्टोमीटर्स में आ रहा होता था, वो काफ़ी कम था उस टाइम। तो यहाँ पे के ए काफ़ी 1 से बड़ा है और उसके साथ हमने अब एल की ज़्यादा वैल्यूज़ को कंसीडर करना है। तो इसलिए इन्होंने बोला है, मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ है, कि इन्होंने कहा है कि एल मैक्सिमम जो है वो अप्रॉक्सीमेटली के ए के इक्वल है, जो इसकी अपर लिमिट है। वैसे तो हम इन्फिनिटी ले लेते होते थे, तो यहाँ पे उन्होंने अप्रॉक्सीमेटली कह दिया कि लेट्स से वो किसी मैक्सिमम एल वैल्यू तक है, जो कि इससे ज़्यादा वैल्यूज़ अगर हम लेंगे तो वो मतलब उनका कंट्रीब्यूशन इतना ज़्यादा नहीं होगा। तो फिर ये वही वैल्यूज़ थी, बस इसमें एल की समेशन को यहाँ तक कर दिया, और क्योंकि ये एल की ज़्यादा वैल्यूज़ हैं तो साइन स्क्वायर सिग्मा एल जो है हम इसकी एवरेज वैल्यू यहाँ पे ऐड कर देते हैं। एवरेज वैल्यू होती है कि सबको सम अप कर देना और देख लेना कि इसका एवरेज क्या आता है। तो तमाम साइन वैल्यूज़ को ऐड अप करके उसका एवरेज हमेशा 1/2 आता होता है, तो इसलिए इसकी जगह हम यहाँ पे 1/2 पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे 1/2 वहाँ पे पुट कर दिया गया क्योंकि बहुत सारी एल वैल्यूज़ इन्वॉल्व थी इसमें, तो इसकी एवरेज वैल्यू यहाँ पे ऐड कर दी। तो हमारे पास सिर्फ 2l+1 और ये समेशन बच गया। अब ये जो 2l+1 है ना, ये अर्थमेटिक सीरीज़ बनाता है। अर्थमेटिक सीरीज़ वो होती हैं जिनमें 2 टर्म्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो हमेशा सेम रहे। इसमें ये जो 2l है इंडिविजुअली और 1, ये दोनों अर्थमेटिक सीरीज़ को रिजल्ट करते हैं। तो इनका जब सम अप किया जाता है तो उनका रिज़ल्ट आता है कि ये जो अपर लिमिट है ना, इसका +1 और उसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो एल मैक्सिमम +1 का होल स्क्वायर। अब इसकी डेरिवेशन करना वो अननेसेसरी है इधर। तो अर्थमेटिक सीरीज़ का एक फार्मूला होता है, उसमें बस इनकी ये वैल्यूज़ पुट कर दी जाए तो ये आंसर आ जाता होता है। तो अभी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें याद करने वाली हैं तो ये भी अगर किया तो वो लेंथी हो जाएगा काफ़ी। तो ये फिर नेक्स्ट हमने वो स्क्वायर को ओपन कर दिया, ठीक है। एल मैक्सिमम का स्क्वायर +1 +2 ए बी वही किया और फिर इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। तो अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद ये के स्क्वायर कैंसिल, तो ए स्क्वायर बच गया 2π a², यहाँ पे 2π/k² और इसका 4π a/k। तो जो के जो है ना वो काफ़ी लार्ज है, तो डिनोमिनेटर जब बहुत लार्ज हो जाए तो ये वैल्यू बहुत कम आती है। तो इसमें अगर आप ऐड भी कर दें ये, क्योंकि हम कैलकुलेट तो कर सकते हैं, तो क्योंकि के हमें पता होगा तो वो कर भी दें तो भी जो रिज़ल्ट है वो बहुत कम आएगा, मतलब कम आएगा, अप्रिशिएबल नहीं आएगा, तो ना के बराबर ही हो जाएगा। तो ये a/k, ए भी बहुत कम है जबकि के बहुत बड़ा है, तो ये भी जब हम करेंगे तो 0 के करीब। तो ये एक वैल्यू एक यही कर लें तो भी ठीक है, ये भी कर लें, सम अप कर लें वो भी सही है। तो यहाँ पे के की वैल्यू वैसे पुट ही नहीं करनी पड़ेगी, यहाँ पे सिर्फ ए पुट करेंगे तो हमें ये रिज़ल्ट मिल जाएगा। तो इसमें ये ध्यान रखना है, फेम्टोमीटर स्क्वायर अगर यूज़ कर रहे हैं तो जो यूनिट के स्क्वायर होते हैं वही प्रीफिक्स का भी वही स्क्वायर लेना। तो वैसे तो ये फेम्टो 10⁻⁻15 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे -30 करना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे 10⁻2 को मल्टीप्लाई किया इससे और यहाँ पे -2 किया, +2 और एक -2 की, -2 वाली -30 कर दी और ये इसे फेम्टोमीटर स्क्वायर बना दिया और इसको ये कंप्लीट। तो ये प्रॉब्लम हो चुकी है ऐसे।